जब आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद क्रिएट नहीं करते हो तो जो बाहरी सिचुएशंस हैं, बाहरी लोग हैं, या नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस, या नेगेटिव इन्वायरमेंट जो होता है, वो आपकी लाइफ की स्टोरी खुद ही लिख देते हैं। आपको ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ती अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने के लिए, राइट। और जब वो अपनी लाइफ की स्टोरी, आपकी स्टोरी लिखते हैं, आपकी लाइफ की डेस्टिनी लिखते हैं ना, तो वो ऐसे लिखते हैं कि आपको लास्ट में कहना पड़ता है कि मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। एंड जब आप इन शब्दों का और ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो ऐसी ही चीज़ें और ज़्यादा क्रिएट कर रहे होते हो, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें और ज़्यादा आ रही होती हैं, और लास्ट में भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वो हर किसी की डेस्टिनी को लिख लिख के इस दुनिया में नहीं भेजता। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर किसी की डेस्टिनी को क्रिएट करके लिख लिख के आप इस दुनिया में भेजेगा, ठीक है। आप अपनी स्टोरी खुद ही क्रिएट करते हो, आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद ही, अपनी डेस्टिनी खुद ही लिखते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग्स आती हैं जो जब भी वो काउंसलिंग देते हैं, बात होती है उनसे, तो वो एक शब्द हमेशा यूज़ करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों करा। एंड आई वॉज लाइक कि ना, इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप तभी मुझसे बात करते हो, तभी मेरे से काउंसलिंग लेते हो जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होता है, राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि हम अपने शब्दों से, अपने विचारों से अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। अपनी एनर्जी, जो हम जिस एनर्जी में हम वाइब्रेट करेंगे, जिस एनर्जी में हम अपने आप को रखेंगे, वही चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अगर इस सब के पता चलने के बाद भी अगर आप ये शब्द यूज़ करते हो कि मेरी किस्मत मेरा भाग्य, मेरी किस्मत मेरा भाग्य, सो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। आप ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, क्योंकि आप जैसे इन शब्दों का जितना यूज़ करोगे, यूनिवर्स आपको वही चीज़ें और ला के देता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिख सकते हैं, तो मैं एक एग्जांपल हूँ आपके सामने। मैं बोलूँगी 2024 में मैंने अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करा है। मैंने अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ जैसी चाही वैसी मैंने खुद बनाई है, वो भी लिख के, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ बोलती हूँ कि मुझे लिखना पसंद है। हमेशा हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कि मैं सिर्फ चीज़ों को लिख के क्रिएट करती हूँ, लिख के अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करती हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी टेक्निक वगैरह यूज़ नहीं करती। बाकी मैं सिर्फ अपनी एनर्जी पे वर्क करती हूँ। आज मैंने वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल जैसे नया साल आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे। स्क्रॉलिंग करते हैं या जब भी है तो बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि आपका 2025 कैसा जाएगा, नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसा जाएगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा जाएगा, या इसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, ये वो, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता था, अभी ये चीज़ें मुझे पता लगने लगी है जब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल की तरफ और ज़्यादा बढ़ने लगी हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने लगी हूँ, तब इन चीज़ों का मुझे पता लगने लगा है कि प्लैनेट्स, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी या ऐसे भी चीज़ें हमारी लाइफ में इफेक्ट वगैरह जो भी है डालती है नॉल, तो ये अभी मुझे पता लगने लगा। एंड आई वॉज लाइक कि एक चीज़ और सुनी थी मैंने कि जो ये 2024 है, ये इसमें शनि की एनर्जी है, ठीक है। इसमें शनि का दोष एंड एनर्जी वगैरह जो भी है कि 2024 शनि का दोष लग सकता है, शनि की एनर्जी है जो प्लेनेट है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने ना, जैसे वीडियोस आती हैं, ठीक है, तो जब नया साल स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली हर साल आती है वो, तो कि ये साल आपके लिए कैसा जाएगा, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, और देखने में इंटरेस्ट भी आता है, राइट। देखते हैं कि मेरे लिए कैसा जाएगा, या मेरी मतलब राशि के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग मैक्सिमम बोलते हैं, और आप देखते भी हो। अच्छा, देखती हूँ मेरे लिए कैसा साल जाएगा, एंड जैसा वो उसके अंदर बोलते हैं आप उसको रियलिटी मान ले कि अच्छा इसने ऐसा बोला तो मेरे लिए शायद ऐसा ही जाएगा, और आप पहले ही वो टोटके टोने वो वगैरह करना शुरू कर देते हो, राइट। मुझे नहीं पता था 2024 कैसा है, नंबर के अकॉर्डिंग कैसा है, या शनि की एनर्जी है, कौन सा प्लेनेट इसके अंदर ज़्यादा मैटर है, या किस प्लेनेट के अकॉर्डिंग ये साल है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अभी चीज़ें मुझे पता लगने लगी हैं। एंड आई वॉज लाइक कि मैंने तो 2024 में ऐसा कुछ देखा ही नहीं। जब 2024 स्टार्ट हुआ था, मैं बोलूँगी 2023 तक मेरी लाइफ भी स्टक थी, 2023 तक मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही चल रही थी, ऐसे ही स्टक थी।
जब 2024 स्टार्ट हुआ, एक शब्द मैंने बोलना स्टार्ट करा था, 2024 मेरे लिए बहुत लकी है, 2024 मेरे लिए बहुत लकी है। मुझे नहीं पता था प्लैनेट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, या राशियों के अकॉर्डिंग अपनी साल को हम देख सकते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये रट लगाए रखती थी 2024 तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा लकी है। एंड मैंने सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करा, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पे काम करा, सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करा, अपने शब्दों को, अपने विचारों को चेंज करना स्टार्ट करा। और जैसे जैसे इसके साथ आते आते मैं एक चीज़ और बोलना स्टार्ट करने लगी कि मैं जो लिखती हूँ वही होता है, मैं जो लिखती हूँ वही होता है। मैं अपने लिए जो भी लिख दूंगी ना, वही मेरी लाइफ की डेस्टिनी है, वही मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है। और मैं लिखती गई एंड आज मैं आपके सामने एक प्रूफ हूँ कि मैंने 2024 अपने अकॉर्डिंग बनाया है। मैंने खुद अपनी डेस्टिनी 2024 में लिखी है, ना किसी नंबर ने मैटर किया, ना किसी प्लैनेट ने मेरी लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंस डाला। ये ज़रूर हो सकता है कि नंबर्स, प्लैनेट्स एंड ऑल इनकी एक अलग होती है, ये मैटर करते हैं लाइफ के अंदर, बट मैं बोलूँगी आपके माइंड सेट से ज़्यादा, आपके थॉट प्रोसेस से ज़्यादा, आपकी फीलिंग से ज़्यादा ये मैटर नहीं करते। आप जिस फीलिंग में रहते हो, जिस तरह की एनर्जी आपके अंदर आती है, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। ओके, अब एक बात और आती है कि अगर हम अपनी लाइफ में अपने शब्दों से, अपनी थॉट प्रोसेस से अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट भी आते हैं लाइफ में, राइट। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि हमें लगता है कि मैंने तो इसको अट्रैक्ट भी नहीं करा, या मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, या मैंने तो लोगों के साथ बुरा ही नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ योर कर्मा। कर्मा हमेशा हर किसी को झेलना पड़ता है। आपको नहीं पता आप पिछले जन्म में क्या थे, आपको नहीं पता आपकी पास्ट लाइफ कैसी गई, पास्ट लाइफ में आपने किसके साथ बुरा किया या किसने आपके साथ बुरा करा, आपको नहीं पता। कर्मा हमेशा फेस करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो कोई प्लैनेट हो, कोई नंबर हो, मैटर नहीं करता। अगर आपके कर्मा के अंदर कुछ इधर उधर है, अनबैलेंस है, तो वो आपको झेलना पड़ेगा, वो आपको फेस करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को आपको हैंडल अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलती कि मेरे 2024 में जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरी लाइफ में या मेरे बीच में कॉन्ट्रास्ट नहीं आए थे, लेकिन मैंने उसको कर्मा के अकॉर्डिंग लिया कि ये मेरा शायद कर्मा हो सकता है, इस इंसान के साथ शायद मेरा कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। एंड मैंने उनको ब्लेसिंग देना स्टार्ट करा, एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना स्टार्ट करा। अगर मनी के साथ, कर्मा हर किसी के साथ होता है, रिलेशन के अंदर ज़्यादा होता है, हमें फेस करना पड़ता है, मनी के साथ भी करना पड़ सकता है, हेल्थ के अंदर भी कर्मा होता है। लेकिन अगर आप हर एक सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव वे में उसको देखते हो, पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट करते हो, तो वो कर्मा भी हील हो जाता है और उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये जो भी सिचुएशन है बिकॉज ऑफ माई कर्मा हो सकती है, एंड मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। एंड मैं इसको हील कैसे करूँ, उस चीज़ पे मैं जब आप काम करते हो तो कोई साल का प्लेनेट या कोई भी नंबर मैटर नहीं करता, ठीक है। आज की वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब बहुत सारे, अब जब नया साल स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारे ऐसी वीडियोस आती हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि आप उनमें देख देख के फंस जाते हो। अच्छा, मेरे लिए कैसा जाएगा ये साल, मेरे लिए कैसा जाएगा, एंड वो बताते कि इस साल आने से पहले आप ये कर लो, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। आप साल आने से पहले ही स्टार्ट कर देते हो। तो आप जब ये उपाय पहले ही स्टार्ट कर देते हो तो आपके माइंड में एक थॉट जाता है कि अच्छा ये साल मेरे लिए बुरा है, अच्छा नहीं है। आप पहले ही उस फीलिंग में रहना स्टार्ट कर देते हो, यानी पहले ही वो टोट के करना स्टार्ट कर देते हो, अच्छा मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये उपाय कर लूँ, वो उपाय कर लूँ, राइट। आप सोचते ही क्यों हो कि वो साल आपके लिए बुरा है, आप अच्छा भी तो हो सकता है ना। मैंने 2024 के लिए सिर्फ ये शब्द बोलना स्टार्ट करा था, एंड ट्रस्ट में ये साल मुझे इतनी अच्छी चीज़ें दे के गया है, मैं बता नहीं सकती। नॉलेज, सक्सेस, मेरा लाइफ पर्पज, करियर, एवरीथिंग, चारों एरियाज बैलेंस करके गया है। मैंने कभी कोई नंबर नहीं देखा, कभी मैंने कोई प्लैनेट नहीं देखा कि मेरा प्लैनेट के अकॉर्डिंग ये साल कैसा है, नंबर के अकॉर्डिंग कैसा है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, सिर्फ अपनी एनर्जी पे, अपनी वाइब्रेशन पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने शब्दों पे, विचारों पे काम करते हो, हर एक सिचुएशन को लेसन लेके एंड उसको छोड़ देते हो, तो ज़्यादा आपके लिए कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रास्ट लाइफ में आते हैं, इट्स नॉर्मल। अगर बोला जाता है ना कि अगर रात आती है तो दिन भी आता है, दिन आती है तो रात भी आती है। लाइफ हमेशा इक्वली नहीं चल सकती, अप डाउन होते हैं, बट आपको वो सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए, टैकल करना आना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ, राइट।
अगर कुछ चीज़ होती भी है ना तो या तो आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट करा, आपने नेगेटिव सोचा होगा, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आपने यूनिवर्स में दी होंगी, या दूसरा आप कर्मा वाइज आपको चीज़ें झेलनी पड़ती है। दैट्स इट। प्लैनेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, बेसिकली देखें तो उनकी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, राइट। अगर आप उनको भी पॉजिटिव एनर्जी देना स्टार्ट कर दो, उनके लिए भी अच्छा सोचना स्टार्ट कर दो, वो भी अच्छे हो जाएंगे। माइंडसेट से तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो हम हर चीज़ को, हर सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ना मुझे अभी नॉलेज होना स्टार्ट हुआ। इस सब चीज़ों में थोड़ा सा धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ। दैट्स वाई मुझे ये चीज़ लगा। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आना बहुत सारे स्टार्ट हो गए हैं। जो नया साल आ रहा है तो आपको देखना भी पसंद होगा, आप देखते भी होंगे, राइट, कि नंबर के अकॉर्डिंग मेरा साल कैसा जाएगा, मेरी डेट ऑफ के अकॉर्डिंग, बर्थ के अकॉर्डिंग कैसा जाएगा, या फिर शनि की दशा है, मंगल की दशा है, नोल है एक्सेट्रा। तो इस साल भी मुझे अभी पता चला है कि इस पूरे साल ये जो पूरा साल है, ये इसमें शनि का कुछ रोल था, जो प्लेनेट है तो उसका कुछ रोल था। अभी वो चीज़ मुझे पता लगने लगी है। एंड जब ये साल चला गया, मैंने तो आई वॉज लाइक, इसको कई लोग इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं, शनि की दशा लग जाती है, शनि की दशा लगती है तो नेगेटिव होता है, ये चीज़ होती है, वो होता है। मैंने इस चीज़ को ऐसे एनालाइज करा कि मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा हुआ है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी लाइक ये 2024 तो मुझे वो सब कुछ देके गया है कि मैं बता नहीं सकती, राइट। लाइफ पर्पस देके गया है, मनी, करियर, एवरीथिंग, इतना नॉलेज, मैंने कितनी सारी चीज़ों को सीखा, लर्न करा, हर एक चीज़ मुझे देके गया है। तो मैं सोचूं कि मुझे कहाँ दशा लगी। और यही चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ कि आपका जब माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है ना, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होती है, बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, कोई प्लेनेट, कोई नंबर आपकी लाइफ को नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। क्योंकि प्लैनेट्स का भी वो अपना कर्म करते हैं। उन प्लैनेट्स को, उन नंबर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में इफेक्ट डालने की। अगर वो आपकी लाइफ में इफेक्ट डालते भी तो वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग डालते हैं। अगर आपका कर्मा अगर इधर उधर है, अनबैलेंस है, तभी वो आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव करते हैं। अगर आपके कर्मा बहुत सही हैं, आप सही कर रहे हो, आपको लग रहा है मेरे कर्मा बहुत सही है, सबके साथ अच्छा बिहेव करना, सबको सिर्फ मैं ब्लेसिंग देती हूँ, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग साल स्टार्ट होने से पहले ही डर उनके अंदर डर बैठ जाता है, पता नहीं ये साल कैसा जाएगा। तो अगर आप ये वीडियोस ज़्यादा देखते हो ना तो प्लीज़ इनको मत देखो। जितना देखोगे ना उतना नेगेटिव होंगे और वही चीज़ें आपके माइंड में बैठेगी। इससे अच्छा है ये जो नया साल स्टार्ट हो रहा है ना, इसको लेके अच्छा सोचो, अच्छा फील करो, पहले से ही बोलना स्टार्ट करो, ब्लेसिंग दो इस साल को। जैसी जिसको एनर्जी दोगे वही एनर्जी आपके पास पास आउट होके आती है। बाकी छोटे मोटे अप डाउन होते रहते हैं, इट्स नॉर्मल। आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस वे में लेते हो। आप जिस चीज़ को जिस वे में लेते हो, जितना टफ लेते हो, इजी लेते हो, वो आपके अकॉर्डिंग उतनी वही वो सिचुएशन उतनी ही होती है। किसी ऐसे इंसान भी होते हैं जिनकी लाइफ में बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी आ जाए ना तो उनको इतनी सी लगती है और वो इजीली निकल जाते हैं। अगर किसी की लाइफ में छोटी से छोटी सिचुएशन भी आएगी ना तो वो उसको ऐसे ले लेंगे कि पता नहीं क्या ही आ गया, एंड वो सिचुएशन अगर वो छोटी भी होगी ना उसको बढ़ा बढ़ा के और बढ़ा देंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सिचुएशन को कितना छोटा कितना बड़ा मानते हो। अप डाउन्स नॉर्मल है, आते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है तो उसकी लाइफ में यूनिवर्स का टेस्ट नहीं लेते, उनकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट नहीं आते हैं। बट जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है ना, उसको अच्छे से फॉलो करते हैं ना, उनको उसको हैंडल करना आता है कि वो हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो उनको वो जो अगर टफ सिचुएशन है वो भी उनको बहुत अच्छी लगती है, उसमें भी वो पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिव बना के रखते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियोस ज़्यादा देखते हो ना कि ये साल कैसा जाएगा, वो साल कैसा जाएगा, तो प्लीज़ इनको इतना ज़्यादा मत देखो एंड बोलना तो स्टार्ट करो। एक पॉजिटिव एनर्जी तो देना स्टार्ट करो, एटलीस्ट एक लव लेटर लिखना स्टार्ट करो अपने 2025 के लिए, अपनी डेस्टिनी एटलीस्ट लिखना तो स्टार्ट करो। मैं इस डायरी की मैंने शायद न जाने कितनी बार अपनी वीडियो के अंदर सक्सेस स्टोरी शेयर की होगी। इस डायरी से कितनी बार मिलवाया होगा आपको। ये वही डायरी जिसके अंदर 2024 की डेस्टिनी मैंने अपने अंदर क्रिएट करी थी, लिखी थी अपने लिए। एंड मैं बोलूँगी कि मैंने 2024 जैसा मैंने चाहा ना वैसा मैंने बनाया, क्योंकि मुझे बिलीव था कि मैं जो लिखूँगी वो होता ही होता है। मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखती हूँ। मैंने चांस ही नहीं दिया लोगों को या बाहरी सिचुएशंस को, प्लैनेट्स को, नंबर्स को, मैंने मौका ही नहीं दिया लिखने का।
मैंने अपने कर्मा अच्छे रखे एंड मुझे पता था। एंड अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो भी रही है तो शायद मैंने कुछ बुरा किया होगा, शायद पास्ट लाइफ में मैंने कुछ नेगेटिव कर्मा किया होगा, तो मेरे कर्मा हील हो रहे हैं, अच्छी बात है। कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, होने भी चाहिए, ताकि आगे वो हमें परेशान ना करें, राइट। तो इसीलिए अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखो, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो। ना कोई प्लेनेट आपको हिला सकता है, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी लाइफ को, ना कोई नंबर, ठीक है। एटलीस्ट उन नंबर्स को भी पॉजिटिव एनर्जी देना स्टार्ट करो, वो आपके लिए पॉजिटिवली काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे जब जैसे जैसे स्पिरिचुअल के अंदर आना आगे स्टार्ट हुई, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गई। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना पहले ही डर जाते हैं। ये वीडियोस बहुत सारी आती है, अब जैसे नया साल स्टार्ट हो रहा है, अब 2024 जब स्टार्ट हुआ था तब भी ये चीज़ें आई थी, तब भी वीडियोज़ आती थी, बट उस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो मैं जैसे उस टाइम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही इंक्लूड थी, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट कैसे चेंज करूँ, फीलिंग्स कैसे चेंज करूँ, उस चीज़ पे मैं काम करती थी। एंड मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ वैसे होती गई और मुझे पता भी नहीं चला। 2024 मैंने मेरे काम में, मेरे चीज़ों में मैंने खुद पे इतना वर्क किया, मुझे पता भी नहीं चला साल कब निकल गया, और इतना स्मूथली निकल गया, बहुत स्मूथली निकल गया, राइट। मैं मेरे लिए किसी प्लेनेट या किसी नंबर का कोई लाइफ में रोल, क्योंकि मैंने अपने माइंड में चीज़ लेके ही नहीं आई। जितने आप डाउट लेके आते हो ना इस चीज़ को लेके, उतना आपके लिए ये आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो उतना ही पता होना चाहिए जितना आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इतना नॉलेज तो एटलीस्ट होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी अगर आप इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा जाते हो, जितना इन सब के अंदर जाओगे, उतना ही आपकी लाइफ आप और ज़्यादा अपने आप ही उसको टफ बनाते जाओगे। एंड आप एक अपने आप माइंड में एक थॉट, अपने आप ही एक डर पैदा कर लोगे कि शायद 2024-25 पता नहीं मेरे लिए कैसा है, कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। तो कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, अपनी डेस्टिनी लिखना स्टार्ट करो, अपनी लाइफ की स्टोरी खुद क्रिएट करना स्टार्ट करो, तभी चीज़ें चेंज होंगी। ये प्लैनेट्स के भरोसे, नंबर्स के भरोसे, डेस्टिनी किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे अगर आप बैठोगे तो ना आज आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ना कल आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आपकी लाइफ में चेंजेस आप खुद ही ला सकते हो, ना कोई नंबर, ना कोई प्लैनेट, ना कोई किस्मत, ना कोई भाग्य, ना कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। मैंने तो इस पूरी जर्नी में ये चीज़ सीखी है, कोई अगर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है तो आप खुद हो, कोई और नहीं कर सकता। एंड दूसरी चीज़, भगवान कभी किसी की लाइफ में बुरा नहीं करता, ठीक है। या तो आप खुद अपनी अपने शब्दों से, अपने विचारों से अपने सिचुएशंस को क्रिएट करते हो, या दूसरा अगर आपके कर्मा थोड़े अनबैलेंस है तो वो बैलेंस होते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा कुछ चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो ज़्यादा देख रहे हो, आपको बार बार आप रोज़ ये देखते हो, तो इनको देखना बंद करो। एंड 2025 के लिए जैसा चाहते हो वैसा लिखना स्टार्ट करो, वैसा बोलना स्टार्ट करो। 2025 को एक पॉजिटिव एनर्जी देना स्टार्ट करो एंड बोलना तो स्टार्ट करो कि ये साल मेरे लिए बहुत लकी है, ये साल मेरे लिए बहुत लकी है, डेफिनेटली लकी बनेगा। ओके, सो आई होप ये मैसेज मुझे देना था। ओके, और इसके अलावा मैं अपने बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा नेक्स्ट जो बैच है अभी 20 नवंबर से स्टार्ट है। अगर आपको खुद से आप काम खुद पे नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि मुझे किसी मेंटोर की नीड है, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 20 नवंबर से मेरा सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ एंड मेरे बैच को ज्वाइन करो। और अगर अभी भी आपको लगता है कि इस साल भी मेरे लिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया या मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 30 डेज के अंदर अंदर चीज़ें आप इजीली अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे विदाउट एनी चेजिंग। ओके, सो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। 20 नवंबर से मेरा बैच आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करना है, नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे पिन कर दूंगी, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।